दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। मित्रों, मैं जनपद गोरखपुर तहसील गोला के अंतर्गत आज हम विद्यालय बेबीज कॉर्नर पर उपस्थित हैं। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर यहाँ बच्चों को परफॉर्मेंस पूछ दिया गया। जो हमारे बीच यहाँ के जो है प्रिंसिपल साहब मौके से उपस्थित हैं, यह बताएंगे। सर, आज आप अपना परिचय। सर, मैं बेबीज कॉर्नर स्कूल अतरौरा गोला गोरखपुर प्रधानाचार्य आदित्य कुमार पांडे। जी सर, आज 26 जनवरी की शुभ अवसर पर आपके ही बच्चे विद्यालय पर है। इन लोगों के परफॉर्मेंस में क्या क्या तैयारियां रही, कब से रही है, जो इतने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं? कुल मिलाकर के चूँकि हमारा विद्यालय कई विंग में बटा हुआ है, तो प्राइमरी, प्री प्राइमरी, जूनियर सेक्शन को मिला करके जी करीब करीब 200 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया जी, और कुल 40 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था इसमें। आज 40 कार्यक्रम हुए, जिसमें 2 शारीरिक प्रदर्शन थे, बाकी भाषण है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे। चूंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है और इस देश की आज़ादी में अनेकानेक लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है जी। विभिन्न भाषा और प्रांत से जुड़े हुए लोगों ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी जी। इसलिए कुछ ऐसे भी कार्यक्रम थे जिनकी झांकियां प्रस्तुत की गई, जिनके माध्यम से हम विविधता में एकता का संदेश देने का प्रयास किया गया विद्यार्थियों के द्वारा। उसी प्रकार आज अगर हम देखें तो पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इस थीम पर भी हमारे बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिससे कि लोगों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जाए जी। विद्यार्थियों में वर्तमान समय में अगर सबसे अधिक कोई कुप्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है तो वह है मोबाइल के दुरुपयोग की कुप्रवृत्ति। तो उसको भी जागरूकता लाने के लिए, अभिभावकों को उसका संदेश देने के लिए कि किस प्रकार से यह हानिकारक है और कैसे हम बच्चों को इससे दूर कर सकते हैं, इस आधार पर भी हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से अनेक ऐसे कार्यक्रम रखे गए थे जिनके कारण जो लोगों के अंदर जागरूकता लाने का कार्य कर सके। सर, आज इस वर्ष जो बहुत एक सराहनीय बात है कि आज 26 तारीख, दिन भी 26, महीना भी है, सन भी 2026 आया। इसके बारे में सब क्या कहेंगे? 26 जनवरी 2026 यह एक संयोग ही कहा जाएगा जी, कि आज जो तारीख है वही वर्ष भी है। लेकिन हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम एक आज़ाद देश में पैदा हुए हैं जी। और ये जब भी हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं तो गणतंत्र शब्द का अर्थ ही होता है समूह। अर्थात यह जो शासन पद्धति है वो समूह द्वारा संचालित होती है जी। लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है जी। तो इसमें लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जी। राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान लोगों का है। ये गणतंत्र भी हमको याद दिलाता है। और ऐसे में यह गणतंत्र दिवस जहां हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, वही कर्तव्यों की भी याद दिलाता है जी। संविधान ने हमें अधिकार भी प्रदान किए हैं तो कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार और कर्तव्य दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ कर्तव्य का निर्धारण होता है वहीं अधिकार भी प्राप्त होता है, और जहाँ हम अधिकारों की बात करते हैं वहीं हमें कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन भी करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि गणतंत्र हमको इसी की याद दिलाता है कि देश से हमें संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं और राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। अगर इसका हम समन्वय और संतुलन बना कर रखें तो निश्चित रूप से यही गणतंत्र के मनाने की प्रासंगिकता होगी। सर, इस वर्ष जो है चौथा स्वतंत्रता दिवस है। देखिए, यह तो हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि सन 1950 में जो है जी हमारा पहला जो है भारतीय संविधान लागू हुआ और तब से अनवरत हम मनाते चले आ रहे हैं। तो 77वां गणतंत्र दिवस हुआ, यानी कि इस वर्ष 2026 का होगा ये 77वां, कि जो 76 वर्ष हमारे साल आज़ादी को हो गए जी। और इस बार 17वां वर्ष में मैंने वर्षतः आज हम सभी लोग जी प्रवेश कर रहे हैं। इससे लोगों की सीख क्या मिली? यही सीख आज तक की सीख एकता की प्रतीत हुई।
देखिए, अब हम देखें तो हमारा देश कई प्रकार की समस्याओं से ज्वलंत, उदाहरण हमारे सामने आतंकवाद जैसी समस्या है, भाषाई समस्याएं हैं, क्षेत्रीयता की समस्या है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में ये चीज देखने को मिलती है कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसी ने सबको बांध रखा है। हमारे यहाँ जहाँ प्रदेशों को उनके अधिकार दिए गए हैं, वहीं उनको नियंत्रित करने के लिए और एक सूत्र में बांधने के लिए संसदीय प्रणाली भी विकसित की गई है। तो इस संसदीय प्रणाली का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, जो गणतंत्रीय व्यवस्था का सबसे बड़ा जो है वो पदाधिकारी है। और प्रदेशों को भी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में हम राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम प्रदेशों की स्वायत्तता के साथ साथ उनको एक सूत्र में बांधने का कार्य केंद्रीय शासन व्यवस्था के तहत करते हैं। गणतंत्र उसी व्यवस्था का एक द्योतक है, प्रतीक है। और यह इस बात का भी प्रतीक है कि अगर हमारे अंदर एक संविधान के लेख के बारे में सर, संविधान का जो निर्माता हमारे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मुख्य रूप से उन्हीं को उसका श्रेय जाता है। उनके साथ साथ और अनेक भी विद्वान थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी उस समिति के सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे। तो अनेक विद्वानों ने मिल करके और इसका जो है गठन किया, जिसमें विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं थी उनको इसमें समाहित किया गया और एक बृहत ग्रंथ तैयार किया गया, जिससे कि हमारे नागरिकों के अधिकारों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती न हो सके। सर, आज आपके विद्यालय में जो बच्चे परफॉर्मेंस दिए हैं, उन बच्चों के प्रति आपका क्या श्रेय है विद्यालय के तरफ से? कार्यक्रमों के आयोजन में अभिभावकों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है जी। हमारे अभिभावकों का इसमें बहुत बड़ा श्रेय है कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम हमने बहुत कम समय में बड़ी सफलतापूर्वक जो संपन्न किया, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे अभिभावकों को जाता है। साथ ही साथ हमारी विद्यालय की टीम को जाता है, जिन्होंने अथक परिश्रम किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और छात्राओं के अंदर तो प्रतिभा छिपी होती है, निखारने की आवश्यकता होती है। शिक्षक और अभिभावक के सहयोग से ही इस प्रतिभा को निखारा जा सकता है जी। इस कार्य में सदैव विद्यालय जो है, हमारे जो आदरणीय प्रबंधक जी हैं श्री संजय जी के निर्देशन में सदैव प्रयत्नशील रहता है और कार्य, यानी कि सदा हमेशा इस तरह का कार्य चलता रहे। हमारे प्रबंधक श्री संजय जी का हमेशा इस बात का निर्देशन रहता है कि हमेशा कुछ ऐसे कार्यक्रम नए नए होने चाहिए जिससे छात्रों की गुणवत्ता बढ़ती रहे। और उसी थीम पर, उन्हीं के निर्देशन पर हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम हमेशा आयोजित करते रहते हैं, जिससे कि हमारे छात्रों के अंदर निरंतर अनेक गुणों का विकास होता है। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच प्रिंसिपल साहब ने जितनी बातें कही है, एक बहुत ही रसमय बातें कही है कि एक सराहनीय है देश के प्रति, बच्चों के प्रति, बच्चों के अभिभावकों के प्रति जो इन्होंने एकता का मिसाल दिया, जो 26 जनवरी की बात कही है, ये बहुत सराहनीय है। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से समस्त ग्रामीण, समस्त जनता, समस्त लोगों तक पहुँचे, जिससे ये अच्छे संदेश सभी लोगों को सुनने को, गुनने को, देखने को, जो उन्होंने कहा बहुत उत्साहवर्धक है। ऐसे मैं सभी ऐसे गुरुजी को मैं अपने हार्दिक दिल से अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। मैं धन्यवाद सर आपको भी। मैं राकेश दुबे, भारत से। बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा बोले के सहारे। के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले। यानी
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्य। जो हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, आपका योगदान अपूर्णीय है, इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। आपकी ही वजह से हमें वो बेटे मिले हैं, आप ही की वजह से वो बेटियां मिली हैं जो हमारा मान बढ़ाते हैं और हमारा सम्मान बढ़ाती है। नमन है हर उस माँ को, हर उस नारी को जो यापर्यंत मर्यादित नसून तिला प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या कर्तव्याचा ठसा उमटवला आहे। और आपके सम्मुख हैं ये भारत की बेटियां